जय श्री राम। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर बार की भांति इस बार भी मैं नया वीडियो आप लोगों की सेवा में लेके आया हूं। आज का जो मेन टॉपिक है वो है रक्षाबंधन। जी हाँ दोस्तों, हर साल रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाई जाती है। इस साल भी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। एक छोटी सी असमंजस की स्थिति आ गई है कि रक्षाबंधन कौन सी तारीख को मनाया जाए और क्यों मनाया जाए। इस विषय में मेरे साथ रीतू रोहिला जी बैठी हुई हैं और ये मेरे से कुछ सवाल जानना चाहती है। इन्होंने मेरे से कहा तो मैंने कहा कि ठीक है, आज मेरी शूटिंग हो रही है तो आप मेरे साथ बैठ जाइए। आपका जो सवाल है आप मेरे से पूछिए, मैं वहीं पर आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा। तो आचार्य जी नमस्ते। मैं जानना चाह रही थी कि इस बार क्योंकि थोड़ा सा अलग मुहूर्त है और पूरे दिन भद्रा है, तो किस टाइम पे बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं जो कि दोनों के लिए सही रहे शुभ मुहूर्त में? हाँ, देखिए बहुत बढ़िया आपका सवाल है। इस साल एक दिक्कत क्या हो गई है कि रक्षाबंधन के लिए दो नियम बने हैं शुरू से ही। रक्षाबंधन सावन के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। अब सावन की पूर्णिमा जो आ रही है वो आ रही है 11 तारीख के 10:38 से और वो रहेगी 12 तारीख के 12 अगस्त को 7:05 तक। तो 10:38 मतलब शाम के ना? नहीं, सुबह में, दिन में। अब दिक्कत क्या हो गई है कि भद्रा, इसका एक नियम क्या है कि जिस दिन रक्षाबंधन के दिन अगर भद्रा लग जाए तो कोई भी बहनें भाई को रक्षा नहीं बांधती है। कहा गया है कि रक्षाबंधन के दिन अगर भद्रा लग जाए तो भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अच्छा। और भद्रा में यात्रा वगैरह करने का भी मनाही होती है। होलिका दहन में विशेष रूप से मना किया गया है कि होलिका दहन भद्रा में नहीं किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि भद्रा जो है शनि की बहन है और भद्रा का नाम जिस तरीके से है आप भी समझते हैं कि अशुभता ज़्यादा बढ़ती है। कहा गया है कि स्वर्गे भद्रा शुभम कार्य पताले च धनागम मृत्युलोके एदा वृष्टि सर्व कार्य विनाशिनी। यदि मृत्युलोक यानी धरती पे उसकी नज़र है या है तो विनाश होता है। अब बाई चांस क्या बात है कि अगर हम लोग भद्रा देखें तो 12 तारीख के उदया तिथि के हिसाब से अगर हम रक्षाबंधन करते हैं तो फिर पूर्णिमा खत्म हो जा रही है। सुबह पूर्णिमा 7 बजे के बाद पूर्णिमा खत्म है, सुबह 7 बजे। हाँ, तो अब दिक्कत क्या है कि अब हम लोग बांधे कब राखी, तो किस टाइम पे बांध सकते हैं? हाँ, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। इसमें कई पंडित जी लोग, कई ज्योतिषाचार्य ने काफ़ी मंथन किया है और एक रास्ता कॉमन निकाली गई है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, जगह जगह पंडित जी लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं। अब देखिए, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि 10:58 से पूर्णिमा तिथि रहेगी और साथ में जो भद्रा रहेगी तो भद्रा 8:50 तक रात में रहेगा। अच्छा, 8:50 तक रात में रहेगा। अब 8:50 पे भद्रा हट जाए तो निश्चित है कि राखी बंधाने का शुभ समय आ गया। हाँ जी, तो मतलब 8:50 रात्रि में बांधा जा सकता है राखी बढ़िया से। अच्छा। अब दिक्कत ये है कि कई लोगों के, जैसे किसी के 3 बहनें हैं, 3 मोहल्ले में रह रही हैं। हाँ जी। भाई उनका अब 3 जगह जाना है। अब एक जगह वो कैसे जाए, हम शहर की बात लेके चल रहे हैं। अब बहुत बड़ी दिक्कत है, उनको जाना है। फिर कई लोगों के ऐसी भी स्थिति है कि किसी को ममेरी बहन की यहाँ भी जाना है, फुफेरी की यहाँ भी जाना है, मौसेरी की यहाँ भी जाना है, अपनी सगी बहन के पास भी जाना है। तो वो बेचारा कहाँ जाए और कहाँ ना जाए। अब बहनें किस टाइम राखी बांधे? हाँ जी। भाई की अपने ड्यूटी को एडजस्ट करके चाहे जैसे भी टाइम निकाल के वो पहुँच रहा है 2 बजे, हाँ जी, तो राखी कब बंधवाएगा जी? क्या उतने देर तक वेट करेगा? फिर दूसरे के घर तो जाएगा नहीं। इस तरह से कई समस्या आ रही है। अब देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, भद्रा सबसे पहले समझ लें कि भद्रा जो होती है, हाँ जी, वो कौन सी भद्रा है? ये वृश्चिकी भद्रा है, यानी वृश्चिक राशि वाली भद्रा है, वृश्चिकी भद्रा है। अब कहते हैं कि अगर सर्पणी भद्रा हो, देखिए सर्पणी
अगर भद्रा होता तो सर्पणी भद्रा का मतलब ये होता है कि सांप के विषय में बात हो रही है। तो सांप के विषय में कहा गया है कि सांप के पूंछ के बजाय उसके मुख में जहर होता है, तो उस टाइम में हम लोग नहीं करते। अब वृश्चिकी भद्रा होने के कारण इसके मुख में विष नहीं है। अच्छा, तो मतलब हाँ, 8:50 तो सर्पणी भद्रा नहीं होने से इसके मुख में रक्षाबंधन मनाया जा सकता है। अच्छा, हाँ, तो इसके मुख में आप मुख जिस तरफ से है उधर आप मना सकते हैं। कहते हैं कि बिच्छू के पूंछ में हाँ जी, जहर होती है। कोई भी बिच्छू है अगर आप उसको देखते हैं तो उसके पूंछ में जहर होती है। तो वृश्चिक भद्रा के पूंछ में विष होता है, इसलिए इसे छोड़ दिया जाता है कि भाई पूंछ में जहर है तो इस टाइम में हम नहीं करेंगे। अब 11 अगस्त को 8:50 के बाद राखी बांधना ज़्यादा शुभ माना गया है। शाम को भी 6:08 से लेकर रात्रि 8 बजे तक भद्रा के मुख में भी राखी बंधवाया जा सकता है। अगर किसी को 6 बजे के करीब में बांधना है तो 6:08 से लेकर रात के 8 बजे तक भी बांध सकते हैं, बट 8:50 से ज़्यादा शुभ है। शुभ रहेगा। अब इसमें देखिए मैं बताऊं, अब किसी को 12 बजे ही करना है। हाँ जी, तो आप भी जानते हैं कि एक अभिजीत मुहूर्त होता है। हाँ जी, जो दोपहर के 12 बजे से कुछ देर पहले या कुछ देर बाद तक होता है, तो उस टाइम में भी बांधा जा सकता है, लेकिन वो बहुत बढ़िया योग नहीं बन रहा है। अब क्या है कि किसी भी अब किसी को 10 बजे ही बांधना है, मजबूरी है, उसको कहीं जाना ही जाना है और बांधना भी है। हाँ जी, तो अब क्या करेंगे? तो देखिए मैं बताऊं, हम चूंकि हनुमान भक्त हैं तो मैं बताऊं, सबसे बड़े देवों के देव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ, समस्त शक्तियों के स्वामी माँ दुर्गा, देवों के देव महादेव और प्रभु श्री राम जी, और हमारे हनुमान जी, आप किसी के चरण में राखी रख दीजिए, रक्षा रख दीजिए। अब बोले हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु, मैंने ये रक्षा आपके लिए, मैं अपने भाई को बांधने जा रही हूँ, आप मेरी रक्षा करना, चूँकि शुभ मुहूर्त नहीं है। और थोड़ा सा गंगाजल का छींटा उस पर हल्का सा मार दीजिए और मजबूरी में प्रभु का नाम लीजिए और भाई को राखी बांध दीजिए। हालांकि डराने वाली बात यह है कि कहा गया है कि भद्रा में ही रावण की बहन ने रावण को राखी बांधी थी, रक्षा बांध दी थी, जो कि 1 साल के अंदर ही अशुभ घटनाएं घट गई। तो इसलिए कई लोग इसका परहेज भी करते हैं। तो सर्पणी भद्रा न होने के कारण आप मुख वाली भद्रा है, वृश्चिकी भद्रा है, तो आप इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम ही शास्त्र मना कर रहा है। और हम लोग अब देखिए, अमावस्या भी थी, पूर्णिमा भी चाहिए, हाँ जी, भाद्रा भी नहीं चाहिए, तो दोनों योग तो बन नहीं रहा है जी। और जो बन रहा है वो रात को बन रहा है। तो यदि किसी आदमी के पास पेशेंस है, टाइम है, या वो उस तरीके से कर रहा है, तो 8:50 के बाद अपना कर ले, सुखी खुशहाल रूप से कर ले। 8:50 से सुबह मॉर्निंग 7 हाँ बजे जी, तक तो अपना कर ले। अच्छा, ठीक है, तो इसको किया जा सकता है, क्योंकि पूर्णिमा फिर नेक्स्ट डे खत्म हो जा रही है। हाँ जी, तो ये मेरा कहना है। तो परम पिता परमेश्वर, जो भी आपका इष्ट देवता है, जिस पे भी आपको भरोसा है, सपोज आप मान लीजिए कि गणेश जी को मानती हैं, हाँ जी, गणेश जी से आपके आराध्य हैं या इष्ट देवता है। गणेश जी जो है वो आप भी जानते हैं बिंद विनाशक हैं, हाँ जी, उनके चरणों में रक्षा रख दीजिए, गंगाजल का छींटा लेके परमपिता परमेश्वर प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरे भाई की रक्षा करना। हाँ जी, मैं गलत समय पर, गलत मुहूर्त में भाई को राखी आपको साक्षी मान के और आपके विश्वास पर बांधने जा रही हूँ, और बांध देना। निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। ये तरीके हैं। अगर थोड़ा भी टाइम है तो फिर तो शुभ मुहूर्त में ही करना सबसे बेहतर है। और कुछ पूछना है? नहीं, बस यही एक रास्ता बचता है, क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं बचता है। बहुत ही विचित्र और मतलब हाँ, पहली माने बार ये ऐसा स्थिति, हुआ। हाँ जी, हाँ जी, नहीं थोड़ी बहुत तो देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम में भी आप देखेंगे हाँ जी, और रक्षाबंधन के टाइम में ये मुहूर्तों का कुछ संजोग ऐसा बनता है कि कई जगह तो 2-2 शुरू हो जाती हैं। कई भी हिंदुओं के त्योहारों में आपने देखा होगा कि 2-2। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहनें और भाई दोनों व्रत रखते हैं। हाँ, मतलब तो, भाई तो नहीं, हाँ, बस बहनें तो रखती हाँ, है जी, जब हाँ तक जी। राखी नहीं तो बांधी। ऐसी स्थिति में आपके पास यही एक विकल्प बनता है, परमपिता परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए हाँ जी, और उन्हीं के चरणों में रखिए
और वहीं उन्हीं का आशीर्वाद लीजिए, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, उसके बाद बांध दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम।